चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान के चलिए एक हमारा एपी दिया गया है। ठीक है, एक एपी हम लोग लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, इतना एपी है मेरा। इस पद को और इस पद को देखिए। ठीक है, इस दोनों पद के बीच एक अगर हम संबंध लिखना चाहें, ठीक है, पहले तो इसको समझिए कि ये हमारा दूसरा पद यानी कि T2 है और ये हमारा 5वां पद यानी कि T5 है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो इस एपी का जो 5वां पद है, इस एपी का जो 5वां पद है वो इस एपी के दूसरा पद से 6 अधिक है। ध्यान से देखिए तो 5वां पद क्या है 10, दूसरा पद क्या है 4। तो 5वां पद दूसरा पद से 6 अधिक है कि नहीं। 10 और 4 के अंतर क्या है 6 है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 5वां पद जो है, 5वां पद दूसरा पद से 4 नहीं 6 है ना, 6 अधिक है। 5वां पद दूसरा पद से 6 अधिक है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं। ये सत्य भी है। ठीक है, अब इसी को मैथमेटिकल अगर इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई जो मेरा 5वां पद है यानी कि T5 जो है वो क्या है दूसरा पद से है ना। जो 5वां पद है वो बराबर है, किसके बराबर है तो दूसरा पद से 6 अधिक है कि नहीं। तो ये दोनों बराबर है। आप इसको देख भी सकते हैं। 5वां पद मेरा क्या है 10 है, दूसरा पद मेरा क्या है 4 और उसमें 6 जोड़ना है क्योंकि 6 अधिक था। देखिए है कि नहीं, सही बात है। तो ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो 17वां पद है, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। जो क्वेश्चन में दिया गया जो 17वां मेरा पद है यानी T17 जो है वो क्या है 10वां पद से 7 अधिक। ठीक है, इसमें क्या आसान था इस क्वेश्चन में या इस एग्जाम्पल में कि इसमें हमारा एपी दिया था यानी सब कुछ दिख रहा था, इसमें एपी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये समस्या है। ठीक है, तो इसका समाधान हम कैसे करेंगे तो T17 का फॉर्मूला तोड़ लेते हैं। क्या हो जाता है a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि n मेरा 17 है तो इसको तोड़ दिए। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार इसको तोड़ते हैं तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और प्लस 7 की प्लस 7। ध्यान से देखिए a हमारा कट जाएगा क्योंकि a इधर प्लस में इधर आएगा तो कट जाएगा। 17 में एक गया कितना 16, 10 में एक घट गया 9d प्लस 7। चर चर के साथ होता है इसलिए 16d माइनस 9d बराबर 7। इसको घटाइए कितना आएगा 7d आएगा, है कि नहीं। तो d बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 7/7 है ना। ये इधर गुणाम था, इधर आके भागा हो गया, कट के क्या d का वैल्यू हमारा क्या आ गया 1 आ गया। क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ठीक है, एक एपी दिया गया है, उस एपी को हम पहले लिख लेते हैं। कह रहा है 3 15 27 39 ... और कह रहा है कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद जो है 54वें पद से, ठीक है, 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, फिर इसका जो सॉल्यूशन है आराम से समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है, एक कौन सा पद, याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन आता था। इससे पहले क्या आता था कि एक एपी दिया होता था और याद कीजिए क्या था कि कौन सा पद 78 है। तो हम क्या करते थे, कौन सा पद 78 है मतलब उस 78 का हम पता लगाते थे कि उस एपी में कहाँ आता है, यानी कि हमें n पता लगाना होता था। यानी कि यहाँ भी जब कौन सा पद दिया है तो यहाँ भी हमें n पता लगाना है। ठीक है, लेकिन tn दिया होता था कि भाई tn बराबर 78 यानी 78 का पता लगाना है कि एपी में कहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ वो tn जो है डायरेक्ट ना देकर उसको परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है कि भाई tn जो भी है वो इस एपी के 54वां पद से 132 अधिक है। तो tn हम कैसे पता लगा पाएंगे इसको समझिए। मान के चलिए एक एपी है तो यहाँ आया होगा 54वां पद, ठीक, और 54वां पद के बाद फिर एक पद जो आया है कहीं पे वो मेरा जो है tn है। ठीक है, और इसको कैसे परिभाषित किया है कि ये जो 54वां पद जो भी है
उससे ये 132 ज़्यादा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये मेरा 10 है, यानी कि ये जो 54वां पद है मेरा 10 है, तो उससे 132 ज़्यादा मेरा Tn है, ठीक है। और तो अगर 132 ज़्यादा है तो अगर 10 है मान के चलते हैं, उसको तो अभी ज्ञात हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 142 हमारा Tn हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पे हम पहले Tn ज्ञात करेंगे, और Tn ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 54वां पद चाहिए, है ना। तो इस 54वां पद को हम ज्ञात करते हैं। तो T54, ठीक है, बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और फिर A की जगह क्या 3, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर ये 53 और गुने, है ना, ये तो 53 हो गया घट के। और डी की जगह क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए 12, तो यहाँ 12 लिख लीजिए। 3 प्लस 53 गुने 12 करने पे क्या आएगा 636, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे क्या आएगा 639, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमें 54वां पद मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें Tn का मालूम करना है। Tn क्या था, 54वां पद से यानी T54 से 132 अधिक था, ठीक है। तो 639 मेरा 54वां पद आया, T54 आया, यहाँ देखिए। और इसमें हम 132 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ के कितना आएगा 771 आएगा। तो अब ये जो Tn आया इसका पता लगाना है कि ये जो 771 है इस AP में कौन सा पद है 771, यानी कि 771 कहीं आया है तो ये कौन सा पद है, 25वां पद है, 50वां पद है, 100वां पद है, कौन सा पद है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाते थे याद कीजिए, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn बराबर 771 दिया गया है, तो यहाँ 771 लिख लेते हैं। और फिर A की जगह हम क्या लिखेंगे 3, ठीक है। और n हमें दिया नहीं गया है, और खासकर d मेरा क्या हो जाएगा, d हमारा 12 है, इसलिए 12 हो गया, ठीक है। 771 में हम 3 घटा देंगे, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। और बाकी जो है ये इतना सेम टू सेम रहा, ठीक है। तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 768, ठीक है। और 12 इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको जब इससे भागा देंगे तो कितना आएगा 6 और 4, ठीक है, यानी कि 64। और एक इधर माइनस में इधर आके प्लस हो गया, यानी कि n का जो वैल्यू है हमारा क्या आ गया 65। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म, ठीक है।